सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन स्कूलों में आज भी यूनिसेफ की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है कि कई हजार स्कूलों में आज भी शौचालय नहीं है। आप अगर एग्जाम्पल लें तो 23% सिर्फ बिहार के स्कूलों में गर्ल्स के लिए अलग से शौचालय नहीं है। उत्तर प्रदेश में 29% स्कूलों में गर्ल्स के लिए शौचालय नहीं है। यूनिसेफ की रिपोर्ट अगर देखेंगे तो सफाई साबुन ना होने के कारण, सैनिटरी पैड नहीं होने के कारण लगभग 2.3 करोड़ बच्चियां सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं कि ये सुविधा नहीं है। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 10,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कोई भी शौचालय नहीं है, ना बॉयज़ के लिए ना गर्ल्स के लिए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 1200 स्कूलों में शौचालय नहीं है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन है हमारे साथ और राज्यसभा में एक मुख्य मुद्दा आज आपने उठाया है महिलाओं से जुड़ा हुआ, क्या कुछ इस विषय पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे लिए कितना दुखद है और हम सब के लिए शर्मनाक है। हम सब रिप्रेजेंटेटिव है और एक तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन स्कूलों में आज भी यूनिसेफ की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है कि कई हजार स्कूलों में आज भी शौचालय नहीं है। आप अगर एग्जाम्पल लें तो 23% सिर्फ बिहार के स्कूलों में गर्ल्स के लिए अलग से शौचालय नहीं है। उत्तर प्रदेश में 29% स्कूलों में गर्ल्स के लिए शौचालय नहीं है। यूनिसेफ की रिपोर्ट अगर देखेंगे तो सफाई साबुन ना होने के कारण, सैनिटरी पैड नहीं होने के कारण लगभग 2.3 करोड़ बच्चियां सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं कि ये सुविधा नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5,000 स्कूलों में बच्चों का शौचालय नहीं है। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 10,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कोई भी शौचालय नहीं है, ना बॉयज़ के लिए ना गर्ल्स के लिए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 1200 स्कूलों में शौचालय नहीं है। इसी तरह कई प्रदेश हैं। तो ये जो सरकार कहती है कि हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इवन पिछले राष्ट्रपति अभिभाषण में हमारी राष्ट्रपति मुर्मू मैडम ने भी बोला कि भाई स्कूल में बच्चों को अगर अप्रिशिएट करना है तो उनकी साफ सफाई, शौचालय और सैनिटरी पैड होने बहुत जरूरी है। उसके बावजूद ये हालात है हमारे देश के। यही महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने उठाया और मैंने सरकार से ये डिमांड करी है, स्पेशल सर्वेक्षण हो, ऑडिट हो और इमीडिएट शौचालय, सफाई और सैनिटरी पैड का इंतजाम स्कूलों में होना चाहिए। लेकिन सरकार लगातार जो आंकड़े पेश करती है उसमें कहती है कि स्कूल ड्रॉप आउट जो बच्चे थे उनको भी स्कूल तक लाने का काम सरकार ने किया है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो लगातार स्कूल में जा रहे हैं। 2024-25 की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं, यूनिसेफ की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। सरकारी आंकड़े के साथ मैंने रिपोर्ट की बात की है कि 2.3 करोड़ बच्चों ने सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ा है क्योंकि उनके बाथरूम में, एक तो बॉयज गर्ल्स का बाथरूम में एक नहीं थे, इक्वल है, सेपरेट नहीं है, साबुन नहीं है हाथ धोने के लिए, सफाई का इंतजाम नहीं है और बच्चों के लिए, महामारी के लिए सैनिटरी पैड नहीं है। जो महामारी होती है उनकी हर महीने के लिए पैड नहीं है, जिनके कारण लगभग 2.3 करोड़ बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। राजस्थान में 14,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है। मध्य प्रदेश की अब बात करते हैं, लगभग 14,300 समथिंग स्कूलों में शौचालय नहीं है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, 10,000 स्कूल शौचालय विहीन है। तो ये जो एक तरफ कहते हैं कि हम बच्चों को स्कूल के लिए अप्रिशिएट करते हैं, तो भाई पढ़ाने के लिए आप बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करोगे तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगी। तो ये मैंने ध्यान आकर्षित किया है कि जमीनी धरातल कुछ और है, आपके भाषण कुछ और है। तो इसके लिए स्पेशल ऑडिट होना चाहिए, स्पेशल सर्वेक्षण होना चाहिए और जहाँ शौचालय नहीं है इमीडिएट शौचालय बनवाने का काम करना चाहिए। चलिए, तो धन्यवाद रंजीत रंजन हमारे साथ ही बात करने के लिए और सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ा हुआ, खासकर बच्चियां किस तरह से ड्रॉप आउट हो रही हैं स्कूल्स में और स्कूल में शौचालय नहीं, और शौचालय है तो वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। इन तमाम मुद्दों को आज राज्यसभा में उठाया। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत।
चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।